दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया, कुछ लोग एक दिन में वो कर जाते हैं जो हम महीनों में भी नहीं कर पाते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, पर उनका फोकस लेजर शार्प होता है। यही डिफरेंस होता है डीप वर्क और शैलो वर्क का। आज का जमाना डिस्ट्रैक्शंस का समंदर। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, मीम्स। हम पूरा दिन बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क लुक्स लाइक वर्क बट इट डजंट मूव यू फॉरवर्ड। यानी वो काम जो सुपरफिशियल है, ईमेल्स, मल्टीटास्किंग, स्क्रॉलिंग, छोटी मीटिंग्स, ये सब दिखने में काम लगते हैं पर ये आपकी रियल ग्रोथ को रोक देते हैं। अब सोचो, एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में छुपकर एक फॉर्मूला पर काम कर रहा है। कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ सोच और क्रिएशन। वो घंटों तक एक ही प्रॉब्लम में घुसा हुआ है। ये है डीप वर्क, जहां आपका दिमाग अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुशेस योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। मतलब जब आप डिस्ट्रैक्शन हटाकर एक ही काम पर पूरा फोकस करते हो तो आपका ब्रेन सुपर मोड में चला जाता है। वही स्टेट जहां क्रिएटिविटी, लर्निंग और मास्टरी होती है। ब्रेन का साइंस। डीप वर्क के दौरान आपके दिमाग में माइलिन नाम का केमिकल लेयर बनता है। ये न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी जितना ज्यादा डीप वर्क करोगे उतनी तेज सोच और लर्निंग पावर बढ़ेगी। शैलो वर्क में ये प्रोसेस रुक जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बार बार ब्रेन के सर्किट्स तोड़ देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, जे.के. रॉलिंग और बिल गेट्स, इन सब ने डीप वर्क का यूज किया। रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए होटल्स में बंद होकर लिखा। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेता था, जहां सिर्फ पढ़ाई और सोच, कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं। और हम, फोन का एक पिंग आता है और पूरा फोकस चला जाता है। लेसन, कैल न्यूपोर्ट का कहना है, जो लोग डीप वर्क सीख लेंगे वो फ्यूचर में रूल करेंगे। बिकॉज दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस के बीच सिर्फ वही लोग चैंपियन बनेंगे जो अपने फोकस को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको लगता है आप बिजी तो हो पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो समझ जाओ आप शैलो वर्क में फंसे हुए हो। तो दोस्तों, आज से अपने दिन का एनालिसिस करो। कितना टाइम आपने डीप वर्क में लगाया और कितना शैलो वर्क में। सिर्फ ये एक हैबिट बदलने से आपका पूरा करियर बदल सकता है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे डीप वर्क को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और कैसे अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ ट्रेन करें। मैं हूं सौमित्र और आप देख रहे थे सफलता की सीक्रेट, चैप्टर 2, द डीप वर्क हाइपोथेसिस। दोस्तों, सोचो, अगर मैं आपसे कहूं आप अपना फोकस मास्टर करके दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों में शामिल हो सकते हो, क्या आप मानोगे? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव 21st सेंचुरी इकोनॉमी। यानी डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक सुपर स्किल है जो आपको सबसे अलग बना देती है। सीन 1, द फॉर्मूला ऑफ डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब अगर आपका फोकस 100% है तो आप आधा टाइम में भी डबल रिजल्ट निकाल सकते हो। सोचो, एक स्टूडेंट है जो हर 10 मिनट में फोन देखता है और दूसरा स्टूडेंट जो 2 घंटे बिना इंटरप्शन पढ़ाई करता है। किसका रिजल्ट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो डीप वर्क कर रहा है। यही है डीप वर्क हाइपोथेसिस, जो कहती है कि दुनिया में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अपना दिमाग एक लेजर बीम की तरह एक ही टारगेट पर रख पाते हैं। सीन 2, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया। आज हर जगह एक ही चीज बिक रही है, अटेंशन। कंपनीज चाहती हैं आपका टाइम, आपका फोकस, आपका दिमाग। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कैन फोकस डीपली यूल थ्राइव इन दिस वर्ल्ड, इफ यू कांट यूल स्ट्रगल। सोचो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब आपको इंगेज रखना चाहते हैं, पर जो लोग अपने फोकस का कंट्रोल वापस ले लेते हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिएटर्स बन जाते हैं। सीन 3, डीप वर्क का असर। डीप वर्क करने वाले लोग नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपनी फील्ड के टॉप 1% बन जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाते वक्त डीप वर्क किया था। इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों हैंडल कर रहे थे, उन्होंने डीप वर्क के जोन्स क्रिएट किए थे। और कैल न्यूपोर्ट खुद एक प्रोफेसर हैं जो बिना सोशल मीडिया के भी दुनिया के टॉप ऑथर्स में शामिल हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को डीप वर्क के लिए ट्रेन किया है। सीन 4, द ट्रूथ अबाउट फोकस। ऑथर कहते हैं आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप उसे डीप वर्क में लगाते हो वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन अगर आप उसे डिस्ट्रैक्शन से भरे रखते हो तो दिमाग थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। यानी अगर आप फ़ोन से 5 मिनट भी दूर नहीं रह सकते तो आपने अपने ब्रेन को शैलो मोड में कंडीशन कर दिया है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से डीप वर्क करते हो तो आप अपने दिमाग को सुपर ह्यूमन मोड में डाल रहे हो। लेसन, डीप वर्क एक चॉइस है, या तो आप दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव बन जाओ या फिर अपने फोकस के मास्टर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली यू मस्ट फोकस इंटेंसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी अगर आपको कोई स्किल मास्टर करनी है, कोडिंग, राइटिंग, एडिटिंग या बिजनेस, तो डीप वर्क के बिना वो मुमकिन नहीं। एंड आई नोटिस समटाइम्स यू डू नॉट प्रोनाउंस सम वर्ड्स एक्यूरेटली, so I order you pronounced every words with 100% accuracy. Chapter 3, Rule number 1, Work deeply. दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, Great achievements don't come from shallow effort, they come from deep focus. आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे डीप वर्क को सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक डेली हैबिट बना सकते हैं। सीन 1, डीप वर्क शुरू करने का पहला कदम। सबसे पहले अपने दिमाग को एक बात समझा दो, डिस्ट्रैक्शन इज योर एनिमी। ऑथर कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में रिचुअल्स और स्ट्रक्चर्स जरूरी हैं। मतलब जब मन करे तब काम नहीं, बल्कि फिक्स टाइम और फिक्स्ड प्लेस पर काम। सोचो एक मंक या एक साइंटिस्ट हर दिन एक ही जगह पर एक ही टाइम पर काम करता है। वो अपने ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल देता है कि अब फोकस मोड ऑन है। यही है डीप वर्क का फाउंडेशन। सीन 2, एनवायरनमेंट बनाए डीप वर्क फ्रेंडली। ऑथर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। यानी अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना चाहते हो तो अपने आसपास का सेटअप ऐसे बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन का चांस ही ना हो। फोन साइलेंट मोड में, टीवी टैब्स बंद, क्लियर गोल लिख लो कि अगला 90 मिनट सिर्फ ये एक टास्क। ये छोटे चेंजेस डीप वर्क के डोर्स खोल देते हैं। सीन 3, रिचुअल का मैजिक। ऑथर कहते हैं, डीप वर्क एक रिचुअल जैसा होता है। आप चाहो तो अपना फोकस रिचुअल बना सकते हो, जैसे काम शुरू करने से पहले एक कप कॉफी, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड म्यूजिक, एक नोट जहां लिखा हो नाउ आई एंटर डीप फोकस। ये रिचुअल्स आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि अब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर क्रिएशन मोड ऑन करना है। सीन 4, वर्क इन ब्लॉक्स नॉट बर्स्ट्स। डीप वर्क तब होता है जब आप एक लॉन्ग स्ट्रेच में काम करते हो। ऑथर सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट विद 60 to 90 मिनट फोकस सेशंस। बीच में छोटी ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट डीप ब्लॉक शुरू करो। यही पैटर्न ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव दोनों बनाता है। मल्टीटास्किंग से आप बिजी लगते हो, पर डीप वर्क से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हो। सीन 5, एंड विथ शटडाउन रिचुअल। कैल न्यूपोर्ट हर दिन के एंड में एक रिचुअल फॉलो करते हैं, शटडाउन कंप्लीट। वो कहते हैं, जब काम खत्म हो जाए तो उसे कंप्लीटली बंद कर दो। कोई गिल्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, अब रेस्ट मोड है, रिचार्ज होने का टाइम है, और अगले दिन डीप वर्क और पावरफुल होता है। लेसन, आप डिसिप्लिन से डीप वर्क नहीं करते, डीप वर्क आपको डिसिप्लिन देता है। अगर आपने एक सिंपल हैबिट बना ली, हर दिन 90 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करने की, तो आप एवरेज से अलग कैटेगरी में आ जाओगे। मिनी आउटरो, सफलता की सीक्रेट स्टाइल। तो दोस्तों, आज का चैलेंज सिंपल है, एक डीप वर्क रिचुअल सेट करो, एक जगह, एक टाइम और एक गोल लिखो, और देखो कैसे आपका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। कैसे बोर्डम से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनी पावर बनाना सीखना है। मैं हूं सुमित्रा और आप देख रहे थे सफलता की सीक्रेट, जहां हम हर चैप्टर के साथ सक्सेस के और करीब जा रहे हैं। चैप्टर 4, रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, सफलता की सीक्रेट स्टाइल में। दोस्तों, आज के ज़माने में बोर्डम एक दुश्मन लगता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बोर्डम इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स योर ट्रेनिंग ग्राउंड। यानी अगर आप डीप वर्क मास्टर करना चाहते हो तो बोर्डम से दोस्ती करनी पड़ेगी। द मॉडर्न प्रॉब्लम, आज हम सब इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के आदी हो गए हैं। ट्रैफिक में खड़े हैं, फ़ोन निकाल लिया, 5 सेकंड का गैप मिला, रील चालू, कहीं भी बोर हुए, तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ़ यू कांट टॉलरेट बोर्डम
यू कांट डू डीप वर्क। मतलब अगर आपका दिमाग बोर होने पर रेस्टलेस हो जाता है तो डीप वर्क के लंबे फोकस सेशंस आपके लिए मुश्किल बन जाएंगे। द एडिक्शन ऑफ स्टिमुलेशन। सोचो आपका दिमाग एक एथलीट है। अगर आप उसे हर सेकंड एंटरटेनमेंट खिला रहे हो तो जब वो साइलेंस मिलेगा वो वीक फील करेगा। बोर्डम से बचकर हम अपने ब्रेन को वीकर बना रहे हैं, पर जब हम बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं तो हम उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। यही डिफरेंस होता है एवरेज माइंड और फोकस्ड माइंड में। द बोर्डम प्रैक्टिस। कैल न्यूपोर्ट एक छोटी पर पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। इसका मतलब क्या है? हम अक्सर कहते हैं बस थोड़ा काम करके ब्रेक लेता हूं, फोन चेक करने का। लेकिन ऑथर कहते हैं पहले डिसाइड करो कब डिस्ट्रैक्शन लेना है और उसके अलावा अपने फोकस टाइम को सेक्रेड रखो। फॉर एग्जाम्पल, दिन में 3 बारी फोन चेक करना, हर 90 मिनट के बाद शॉर्ट ब्रेक लेना, बाकी टाइम प्योर फोकस मोड। ट्रेन योर ब्रेन लाइक अ मसल। जब आपका दिमाग बोर होता है तो वो आपको डिस्ट्रैक्शंस के लिए पुश करता है, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली रेजिस्ट करते हो तो आपका मेंटल फोकस मसल स्ट्रांग होता है। जैसे जिम में मसल्स दर्द करते हैं पर स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही बोर्डम फील होने पर भी आपका ब्रेन टफ बनता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड। रियल लाइफ एग्जाम्पल। बिल गेट्स के पास दुनिया भर का स्ट्रेस था, फिर भी वो हर साल थिंक वीक लेता था। 7 दिन तक सिर्फ पढ़ाई, सोच और लिखना, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो बोर्डम के साथ बैठता था और वहीं से आते थे उनके $1 बिलियन आइडियाज। तो जब नेक्स्ट टाइम आपका मन बोर हो, फोन मत उठाओ, उस मोमेंट को सोचने, ऑब्जर्व करने और क्रिएट करने में लगाओ। वही बोर्डम आपका क्रिएटिविटी बूस्टर बन जाएगा। लेसन, डीप वर्क सिर्फ फोकस करना नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करने की कैपेसिटी बिल्ड करना है। अगर आपका दिमाग 10 मिनट साइलेंस में भी शांत रह सकता है तो आप दुनिया के 90% लोगों से ज्यादा पावरफुल हो। मिनी आउटरो, सफलता की सीक्रेट टोन। तो दोस्तों, आज से एक सिंपल चैलेंज लो। रोज के 30 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ बैठो, कुछ लिखो, सोचो या सिर्फ ऑब्जर्व करो। वही साइलेंस आपका सीक्रेट वेपन बनेगा। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया, क्योंकि कभी कभी सक्सेस का राज ऐड करने में नहीं बल्कि हटाने में छुपा होता है। मैं हूं सौमित्रा और आप देख रहे थे सफलता की सीक्रेट, जहां हम बोर्डम को भी सक्सेस का सीक्रेट बना देते हैं। चैप्टर 5, रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, आज के जमाने में एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, आपका अटेंशन। और सब लोग हर ऐप, हर नोटिफिकेशन उसी के पीछे लगे हुए हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं सोशल मीडिया इज डिजाइन्ड टू मेक यू अ कंज्यूमर, नॉट अ क्रिएटर। यानी अगर आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर बनना चाहते हो तो पहले अपने फोकस को वापस जीतना होगा। सीन 1, द ट्रूथ अबाउट सोशल मीडिया। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता 40 मिनट निकल गए। फिर हम कहते हैं आज टाइम नहीं मिला। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं इफ यू आर नॉट केयरफुल, सोशल मीडिया विल फ्रैगमेंट योर अटेंशन अंटिल यू कैन नो लॉन्गर थिंक डीपली। यानी सोशल मीडिया आपका टाइम नहीं, आपका सोचने का तरीका चुरा रहा है। सीन 2, ब्रेन के सिग्नल्स। हर बार जब आपको लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलती है तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो शॉर्ट टर्म खुशी देता है पर लॉन्ग टर्म फोकस तोड़ देता है। आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है सिर्फ छोटी छोटी एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए, और फिर जब डीप वर्क करने बैठते हो वो कहने लगता है ये बोरिंग है, मुझे फोन चाहिए। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं You don't have to quit social media completely, but you must use it consciously, not compulsively. Scene 3, The Digital Declutter Experiment. ऑथर ने अपने रीडर्स को एक चैलेंज दिया था, 30 डेज के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लो। सिर्फ वो टूल्स रखो जो डायरेक्टली तुम्हारे गोल्स में हेल्प करते हैं। 30 डेज के बाद डिसाइड करो क्या वाकई तुम्हें वो ऐप चाहिए। 99% लोगों ने कहा मैं बिना सोशल मीडिया के ज्यादा पीसफुल, फोकस्ड और क्रिएटिव फील करता हूं। यानी सोशल मीडिया के बिना आप कम नहीं बल्कि और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हो। सीन 4, सिलेक्टिव यूज स्ट्रैटेजी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं सोशल मीडिया को रिजेक्ट नहीं, सिलेक्ट करो। सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को रखो जो तुम्हारे पर्पस को सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिएटर हो तो कंटेंट पोस्ट करो, स्क्रॉल मत करो।
अगर आप लर्नर हो तो सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स देखो, और अगर कोई ऐप सिर्फ टाइम खा रही है, डिलीट कर दो बिना गिल्ट के। रिमेंबर, योर टाइम इज योर लाइफ, गार्ड इट लाइक ट्रेजर। सीन 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया पे नहीं है, फिर भी उन्होंने दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और एक पीसफुल लाइफ जीते हैं। उनका फॉर्मूला सिंपल है, जितना ज्यादा नॉइज कम होगा उतना ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। तो अगर आप भी एक फोकस्ड क्रिएटर बनना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा कम स्क्रॉल करो और थोड़ा ज्यादा सोल में काम करो। लेसन, सोशल मीडिया आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आप अपने डिजिटल वर्ल्ड के मालिक बने, नौकर नहीं। मिनी आउटरो, सफलता की सीक्रेट टोन। तो दोस्तों, आज का सफलता चैलेंज यह है, अपने फोन से एक ऐसी ऐप डिलीट करो जो आपका वक्त खा रही है पर वैल्यू नहीं दे रही, और देखो सिर्फ 7 दिन में कैसे आपका फोकस, मूड और क्रिएटिविटी बदल जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज, जहां हम सीखेंगे कैसे छोटी छोटी बिजी एक्टिविटीज को हटाकर अपनी एनर्जी को रियल सक्सेस पर लगाया जाए। मैं हूं सौमित्री और आप देख रहे थे सफलता की सीक्रेट, जहां हम डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट करके सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया, कभी कभी पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी लगता है जैसे कुछ मीनिंगफुल अचीव ही नहीं हुआ। मीटिंग पे मीटिंग, ईमेल्स, कॉल्स, छोटी टास्क्स, और फिर दिन के एंड में सिर्फ थकान। कैल न्यूपोर्ट इस फीलिंग को एक नाम देते हैं, द शैलो ट्रैप। यानी वो काम जो बिजी लगता है लेकिन आपके गोल के करीब नहीं ले जाता। सीन 1, द ट्रैप ऑफ बिजीनेस। हर दिन हम अर्जेंट काम के चक्कर में इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं। ऑथर कहते हैं, इफ यू स्पेंड too much time in shallow work, you will permanently reduce your capacity for deep work. यानी अगर आप हमेशा छोटी छोटी चीजों में उलझे रहोगे तो आपका दिमाग कभी बड़ा सोच ही नहीं पाएगा। Think about it. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, सब ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा डीप थिंकिंग और फोकस्ड वर्क में लगाया, not in endless meetings or checking notifications. Scene 2, आइडेंटिफाई योर शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, अपने दिन के हर टास्क को लिखो और सोचो कि अगर मैं इस काम को इग्नोर कर दूं तो क्या मेरे गोल्स पर फर्क पड़ेगा। अगर आंसर नो है तो वो शैलो वर्क है। ईमेल्स, अननेसेसरी मैसेजेस, रूटीन अपडेट्स, ये सब शैलो हैं। लेकिन एक फोकस्ड प्रोजेक्ट, एक क्रिएटिव आइडिया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ये है डीप वर्क। सीन 3, शेड्यूल एवरी मिनट। ऑथर कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। यानी अगर आप अपना टाइम कॉन्शियसली एलोकेट नहीं करते तो दुनिया आपका शेड्यूल चुरा लेगी। तो एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाओ, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के हर घंटे को एक पर्पस दो, डीप वर्क, ब्रेक, रेस्ट या प्लानिंग। ये एक हैबिट है जो आपके फोकस को ऑटोमेटिक बना देगी। सीन 4, द 80-20 फोकस रूल। हर फील्ड में 20% काम 80% रिजल्ट्स लाता है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि वो 20% कौन सा है जहां आपका जीनियस छुपा है, और फिर अपनी एनर्जी उसी पर लगाओ। बाकी सब शैलो टास्क्स डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो या हटा दो। द की टू सक्सेस इज नॉट डूइंग मोर, बट डूइंग मोर ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स। सीन 5, द पावर ऑफ सेइंग नो। कैल न्यूपोर्ट लिखते हैं, टू डू डीप वर्क यू मस्ट प्रोटेक्ट योर टाइम फियर्सली। यानी कभी कभी सक्सेस का मतलब यस कहना नहीं बल्कि नो कहना होता है। हर मीटिंग, हर कॉल, हर रिक्वेस्ट के लिए अपना टाइम मत दे दो। हर यस के साथ आप अपना एक पार्ट लूज करते हो। तो नो सीखो, रिस्पेक्टफुली, कॉन्फिडेंटली। सीन 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल। बिल गेट्स अपना एक थिंक वीक रखते थे, एक हफ्ते के लिए सबसे दूर, सिर्फ सोचने के लिए, कोई कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं। और इसी सोच से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इनोवेशंस आए। यही है ड्रेनिंग द शैलोज। नॉइज हटाओ, क्लैरिटी लाओ और डीप थिंकिंग को जगाओ। फाइनल लेसन, डीप वर्क तभी पॉसिबल है
जब आप अपनी जिंदगी से शैलो डिस्ट्रैक्शंस ड्रेन करते हो। आपका फोकस एक मसल है, उसे स्ट्रेंथन करना आपके हाथ में है। अ फोकस्ड माइंड क्रिएट्स मैजिक, अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड क्रिएट्स एक्सक्यूजेस। कैमरीज को फ्लाइंग कैमरीज की कल्पना कैसे आई? इसका जवाब है डीप वर्क। जब आप अपने दिमाग को एक ही चीज पर फोकस करते हो तो नए आइडियाज अपने आप निकलने लगते हैं। दोस्तों, हर ग्रेट जर्नी का एक एंड होता है, लेकिन डीप वर्क की जर्नी एक नई शुरुआत है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो आपके हर दिन, हर डिसीजन और हर काम को बदल देता है। सीन नंबर 1, द एसेंस ऑफ डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। यानी डीप वर्क एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो तो 1 साल में आप एवरेज लोगों से 10x ज्यादा प्रोग्रेस कर जाओगे। यही है डीप वर्क का मैजिक। सीन नंबर 2, द पावर हैबिट्स। कैल न्यूपोर्ट ने कुछ पावरफुल हैबिट्स बताई हैं जो डीप वर्क को एक डेली रिदम बना देती है। नंबर 1, रिचुअल बनाइए। हर दिन एक फिक्स जगह और टाइम रखिए डीप वर्क के लिए। जैसे टेंपल में पूजा होती है, वैसे ही फोकस के लिए एक सीक्रेट स्पेस रखिए। नंबर 2, बोर्डम को दोस्ती बनाइए। जब भी मन बोर हो तो फोन मत उठाइए, उस बोर मोमेंट में सोचने दो अपने दिमाग को, वहीं से सबसे क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। नंबर 3, वर्क लाइक अ मॉन्क। जब काम करो तो दुनिया से कनेक्शन तोड़ दो। नो नोटिफिकेशंस, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक टारगेट, एक्सीलेंस। नंबर 4, शट डाउन रिचुअल। शाम को एक लाइन लिखो, वर्क डे कंप्लीट, और फिर अपने ब्रेन को रेस्ट दो ताकि अगला दिन नई एनर्जी से स्टार्ट हो। सीन नंबर 3, द डीप वर्क माइंडसेट। ऑथर कहते हैं, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। यानी अपनी स्किल्स को इतना शार्प बना दो कि दुनिया खुद आपके पास आए। ये तब पॉसिबल है जब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं, फोकस्ड और क्रिएटिव मोड में हो। हर एक डीप वर्क सेशन आपको एक बेटर थिंकर, बेटर लर्नर और बेटर ह्यूमन बनाता है। सीन नंबर 4, फ्रॉम नॉलेज टू प्रैक्टिस। दोस्तों, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। तो आज से एक डिसीजन लो कि हर दिन के 24 घंटों में से कम 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखोगे। चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, प्लान करना हो या कोई स्किल मास्टर करनी हो, डू इट विद फुल फोकस, फुल हार्ट एंड नो नॉइज। यही है डीप वर्क लाइफस्टाइल। सीन नंबर 5, रियल सक्सेस कम्स फ्रॉम डेप्थ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। और सोचो, अगर हर दिन आप मीनिंगफुल काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर, अपने सपनों के करीब, तो क्या यही असली सफलता नहीं? यानी डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला नहीं, एक पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ का मंत्र है। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की जर्नी, एक किताब जो हमें सिखाती है कैसे फोकस से ग्रेटनेस पाई जाती है। अगर आपने ये सीरीज दिल से सुनी है तो अब एक काम जरूर कीजिए। आज से अपने दिन में एक डीप आवर रखिए, बस 1 घंटा, बिना फोन, बिना नॉइस, सिर्फ अपने ड्रीम के लिए। और देखिए कुछ ही महीनों में कैसे आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन पकड़ लेती है। मैं हूं सौमित्र और ये थी सफलता की सीक्रेट डीप वर्क सीरीज, जहां हमने सीखा फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू वन थिंग, इट्स अबाउट सेइंग नो टू 100 अदर्स। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं सफलता के नए सीक्रेट्स। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और अपनी डेप्थ में खो जाओ, क्योंकि वहीं छुपी है तुम्हारी असली सफलता।